बड़ा प्रतापी राजा था, राजा भोज। नाम भी सुना होगा, थाने बाहर था, बड़ा आध्यात्मिक, समझा भी करता, समझाया भी करता। तो एक दिन उसका दरबार था गया, उसने दरबार के अंदर एक प्रश्न करा, करे ऐसा कुआं कौन सा जिसमें एक बार गिरने के बाद कभी बाहर ही नहीं आ सकता। पूरा दरबार सुप सुप। जो उसका राज पुरोहित था उसने कहा कि महाराज आप बता दो। वो भी कुछ ना बोल पाया। तो महाराज सुन लो, 7 दिन का वक्त दूं मैं, आपने 7 दिन का समय दूं कि 7 दिन में इस प्रश्न का उत्तर ले आना, और नहीं तो आज तक जितना इनाम मिला वापस ले लूंगा और इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा, मेरी नगरी को। जब राजपुरोहित ये बात कही गई, कारण जिसके राजा ने कुछ बात कह दी तो भाई उचाटी लग जा रहा है शरीर में, उचाटी लग गई। उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए चारों तरफ घूम लिया, 6 दिन बीत के कोई रास्ता नहीं निकला। जब 6ठा दिन खत्म होने को आया, जब एक दिन बीच में बच रहा, तो खेता में भागता भागता जान ला रहे हो, एक चरवाहा था जो बड़े पशु चरान ला गया था। वो कहने लगा कि महाराज की जान ला रहे हो, आप तो मैंने ऐसा लागे राजपुरोहित हो हमारी नगरी के। बोले हाँ। तो परेशान लागो हो, कपड़े तो आपने इतने अच्छे पहन रखे फिर भी आप परेशान हो, और राजा के तो आप खास हो। तो राजपुरोहित ने सोचिए इससे क्या बात करूंगा, इसने क्या पता मैं परेशान किस बात से हो। उन्होंने सोचे रही तो बेवकूफ आदमी, इससे क्या बताऊं। अरे क्या बता सकेगा। कहने लगा कि महाराज बताओ तो सही, देखे हम भी सत्संगी हैं कि जिस चीज का जवाब ढूंढते फिरते हो कि तुम हाथ भी हो। जब यह बात कही तो राजपुरोहित खटक सी लगी। तो कहने लगा महाराज ने एक प्रश्न पूछा। बोला क्या प्रश्न पूछा है। उसने कहा ऐसा कुआं बताओ जिसमें गिरने के बाद आदमी निकल नहीं पाता। तो कहने लगा महाराज इसका उत्तर तो मैं दे दूं। अरे छोड़ो उत्तर की बात है, मेरे पास एक पारसमणि है। क्या है? एक पारसमणि है। उस पारसमणि तक कितना ही सोना बना ले, इसे से राजा बहुत दुनिया भर के तेरे पीछे पीछे घूमेंगे, क्यों परेशान हो रहा है। जब यह बात सुनी तो राजपुरोहित का कान खड़े हो गए। अरे भले मानस, सुबह तो 6 दिन लगा दी मैंने भाग भाग के एक प्रश्न का उत्तर खातिर। अरे मैं राजा बन जाऊंगा, झूठ के है, धन कुछ भी खरीदवास के है। तो कहने लगा चरवाहे थे तो ठीक है भाई दे दे मैंने। चरवाहा कहने लगा कि महाराज मैं आपने दे तो दूं, पर मेरा एक मेरी कंडीशन है, एक मेरी शर्त है। बोले वाह की शर्त है भाई, कि पहले मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। अरे मैं राजपुरोहित हूं, तेरा शिष्य कैसे बन जाऊं। कहता ठीक है तेरी इच्छा, जाओ, हम क्यों पारसमणि देंगे थाने, हमें पारसमणि क्यों देंगे। तो कहने लगा ठीक है भाई। तब राजपुरोहित ने सोचा कहने लगा ठीक है मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। बोला ठीक है बन जाओ, पर एक बात है, अब जो मेरी बकरी ना, बकरी का दूध पी गया अपना शिष्य बनना पड़ेगा। राजपुरोहित ने सोची रे बकरी का दूध पी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, है शिष्य क्या बनूंगा। नाट गया। फिर सोच के कहने लगा चलो ठीक है यार मान ली। कहता ना 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 ना, ये फिर कंडीशन बदल गई मेरी। तो लाइफ की है, कहीं मैं दूध काट दूंगा, पहले मैं जूठा करूंगा, और जूठा करके जब थाने दूंगा, जब वो आपने पीना पड़ेगा तब शिष्य बनोगे, तो मैं अपना पारसमणि दूंगा। कह रहा इस चरवाहे का मैं जूठा पीऊंगा। अरे मैं राजपुरोहित हूं, ब्राह्मण हूं मैं। कहता कुछ भी हो, अगर पारसमणि लेनी है तो पहले नाट गया।
कह जब पारसमणि का नाम आया तो कहने लगा ठीक है महाराज ये भी कर लूंगा। कहता ना, फिर कंडीशन बदल गई कि तेरा पहले ना क्यों करी। बोला फेरी बोला मेरी कंडीशन एक है कि पहले मैं जो है जो कुत्ते ने दूध पी रहा क्यों ना उस कटोरे में दूध काट दूंगा और उसे फिर मैं जूठा करूंगा, फिर थाने पीना पड़ेगा। और पीवेगा और मेरा शिष्य बनेगा तो पारसमणि पक्की तेरी। कह ठीक है महाराज ठीक है, जो तू कहे वो एक करूंगा। तत्तर भाई कहने लगे तो यही तो उत्तर है तेरी बात का। तेरी बात का जो तू चारों तरफ घूम रहा, अरे यही तो उत्तर है। अरे कुआं कौन सा है? लोभ और तृष्णा का एक कुआं तो है जिसमें आदमी पढ़ने के बाद दोबारा निकल ही नहीं पाता। मैं थाने ये समझाऊं रहा, इससे बाहर आओ, कुछ अच्छा कर्म करो कि थे जहां भी जाओ तो आगे आगे अच्छा कर्म चले। ज्ञान कैसे नहीं मिलता है? ज्ञान तो भाई बातों से मिले। किताब पढ़ने से तो भाई किताब पढ़ कर सको हो, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन आपने सही ज्ञान प्राप्त करना तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। जब भजन कर लोगे तो उससे ज्ञान जो प्राप्त होगा वो ज्ञान सत्ताई होगा। क्योंकि भगवान के भजन के द्वारा अगर ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सत्ताई है, लेकिन जो किताबों से पढ़ा और है वो सत्ताई नहीं है। क्योंकि जब भजन करोगे तो ऊपर वाले के तार जुड़ेंगे, जब ये थारा ऊपर जो मीटर चालू होगा, जब बोलना चालू करेगा वो, और जो वो बोलेगा वो सत्य वचन होगा।